Welcome to Neeraj classes, dear students of 10th standard. Today I am going to teach you the fifth topic of mathematics NCERT. The name of the topic is arithmetic progression. Arithmetic progressions. In short, we call it AP, arithmetic progression. My dear students, इस एक्सरसाइज में इस टॉपिक में 3 एक्सरसाइज 5.1, 5.2 एंड 5.3, जिसमें 5.4 है वो ऑप्शनल एक्सरसाइज है. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एक्सरसाइज 5.1 ऑफ दिस टॉपिक. इस एक्सरसाइज में माय डियर स्टूडेंट्स आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसको समझेंगे. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या चीज, इसके बारे में आप इस टॉपिक में समझेंगे. तो आई होप यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द बोर्ड. स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी होता क्या है? एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. So my dear friends, it is a list of numbers only. List of numbers. If you look at this example, definition तो बाद में आप देखेंगे. AP list of numbers है, लेकिन वो list of numbers किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में होनी चाहिए. उसमें एक सीक्वेंस होना चाहिए. कैसे? इफ यू लुक एट दिस, फर्स्ट नंबर है 2, सेकंड 4, थर्ड 6 एंड देन 8. आप गेस कर सकते हैं इसके बाद का नंबर 10, फिर 12, फिर 14 है. तो फर्स्ट टर्म क्या है? 2, सेकंड टर्म 4. तो आप बताइए इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है? 2. उसके बाद सेकंड 4 है, थर्ड क्या 6. इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2. इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यही एपी है. द मीनिंग इज दैट एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज सेम. पर यही ध्यान रखना, एपी में बहुत सारे नंबर्स आएंगे लिस्ट में, बट उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा. अगर मैं कह दूं फर्स्ट नंबर है 1, सेकंड है 5, फिर है 7, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये एपी नहीं है. क्यों? 5 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 4. और 7 और 5 अगर आप देखें 5 और 1 के बीच का डिफरेंस है 4 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 2. तो डिफरेंस दोनों के बीच का सेम नहीं है, इक्वल नहीं है. तो इट इज नॉट एपी. तो व्हाट इज एन एपी माय डियर स्टूडेंट्स? एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच नंबर इज ऑब्टेन्ड. अगर आपको ये नंबर चाहिए, ईच नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग नंबर. आपको अगर थर्ड नंबर चाहिए तो उससे पहले वाले नंबर में एक फिक्स्ड नंबर यानी डिफरेंस उसको ऐड कीजिए. अगर ये चाहिए तो जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2. तो फिक्स्ड नंबर क्या है? वो फिक्स्ड नंबर है कॉमन डिफरेंस. इनके बीच का डिफरेंस जो है कॉमन है, सेम है सब में. तो आप अगर एपी निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट नंबर को छोड़ के बाकी सब नंबर आप निकाल सकते हैं फिक्स्ड नंबर को ऐड करके. जैसे यहाँ पे आपने 2 2 ऐड किया. इस सेकंड वाले में देखें तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3. तो 6 और 3 के बीच का डिफरेंस 3 है, 9 और 6 के बीच का डिफरेंस 3 है और 12 और 9 के बीच का डिफरेंस भी 3 है. तो वो कॉमन डिफरेंस है, वो फिक्स्ड नंबर है जो हमें ऐड करना है. अगर आप इससे अगला नंबर लाएंगे तो नेचुरल बात है आपको 12 में क्या प्लस करना पड़ेगा? यस 3. तो क्या हो जाएगा 15.
अगर उससे अगला नंबर आप लाना चाहते हैं 3 ऐड कीजिए 18, उससे नेक्स्ट 21, तो आप एक बहुत बड़ी एपी एंड लेस होती है ये तैयार कर सकते हैं। तो व्हाट इज एपी? एपी इज a list of numbers in which each number is obtained by adding a fixed number to the preceding number। बस पहले वाले नंबर में जब है इसमें फिक्स नंबर जिसमें चला आ रहा है 33 को ऐड करते जाइए, आपको एपी बनती चली जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द बोर्ड। ये तो मैंने आपको एपी की डेफिनेशन एक्सप्लेन करी कि एपी होती क्या है। एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which the difference between the two consecutive numbers is same। अगर फर्स्ट नंबर 2 है, सेकंड नंबर 8 है, आप बताइए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 6। तो अब इस 6 को आप इसमें ऐड करिए, 8 में 6 ऐड कीजिए 14, 14 में 6 ऐड कीजिए 20, 20 में 6 ऐड कीजिए 26। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एपी आपके तैयार हो। एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग नंबर। पहले वाले नंबर में फिक्स्ड नंबर क्या है? 6, वो ऐड करते जाइए। फिक्स्ड नंबर यानी कॉमन डिफरेंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप you understood what is an AP। अगर मैं आपसे कहता हूं कि बताइए स्टूडेंट्स 2, 3, 8, 10, 12 क्या ये AP है? आप कहेंगे नो। Why? इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1, इन दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस 5। आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं। So it is not AP. It is a list of numbers, but it is not AP। AP में कॉमन डिफरेंस सेम होता है, डिफरेंस ही कॉमन होता है। आई अब एक्सरसाइज। माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज और बताना चाहूँ। अगर आप कोई AP बनाना चाहते हैं, आप AP निकालना चाहते हैं, आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं ए, इसको से A1 यानी ए ही बोलते हैं। फर्स्ट एक होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो मैंने अभी बताया आपको, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं डी, कॉमन डिफरेंस। तो अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है कि फर्स्ट टर्म क्या है जी? सर 10 है। अच्छा, और उनके बीच का डिफरेंस कितना है जी? कॉमन जी 2 है। आप आराम से इसमें 2 ऐड करिए 12, फिर इसमें 2 ऐड करिए 14, 2 ऐड कीजिए 16। लो जी, आपकी एपी तैयार हो गई। पता क्या था आपको? फर्स्ट टर्म और क्या पता था? कॉमन डिफरेंस। बस 2 आपको पता होते, आपने एपी तैयार कर दी, इसलिए ओरली है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला भी है। अगर आप इसे नोट करें, जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी क्या है, जरा आराम से समझिए। एपी का फर्स्ट टर्म ए, एपी का सेकंड टर्म ए में कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए। एपी का थर्ड टर्म a plus 2d, AP का फोर्थ टर्म a plus 3d। इस तरह से AP आगे चलती जाएगी। तो अगर AP निकालना है और आपको फर्स्ट टर्म A पता है, कॉमन डिफरेंस D पता है, फॉर्मूला क्या होगा? सर फर्स्ट टर्म तो A ही होगा, ओके। सेकंड टर्म A plus D, थर्ड टर्म A plus 2d, फोर्थ टर्म a plus 3d। फोर्थ टर्म है तो वहां पे 3d एक कम है। फिफ्थ टर्म a plus 4d, सिक्स्थ टर्म a plus 5d। तो इस तरह से आप
एपी तैयार कर सकते हो, उसका कोई भी टर्म निकाल सकते हो। अगर कोई कहे सर एपी है, बहुत सारे टर्म्स होंगे, सर इसका फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे? फिफ्थ टर्म यानी A5, A5 कैसे निकालेंगे फिफ्थ टर्म? तो इट्स वेरी सिंपल, A प्लस 4D फॉर्मूला। अगर कोई कहे नाइन्थ टर्म कैसे निकालेंगे, यानी A9, A का मतलब टर्म होता है A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, तो A9 नाइन्थ टर्म कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल, A प्लस 9 टर्म है तो 8D। कोई कहेगा 10th टर्म निकालिए, तो यानी A10 निकालना, तो A प्लस 9D। इस तरह टर्म बनते जा रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है? यस A, सेकंड टर्म सर A प्लस D, थर्ड टर्म सर A प्लस 2D, फोर्थ टर्म सर A प्लस 3D। इस तरह से टर्म बनते चलेगा। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला, कीप इन योर ब्रेन। A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D चलता है, एंडलेस होता है, टर्म्स बहुत सारे होते हैं AP। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, कम टू द एक्सरसाइज। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज है 5.1, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल है। वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आराम से आप बाद में कर सकते हैं, पहले आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को करेंगे 5.1 में 4 इक्वेशंस। आइए हमारे स्टूडेंट्स, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में? अगर हम सेकंड का फर्स्ट करने जाऊं, फर्स्ट पार्ट, तो लुक एट इट। करना क्या? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। एपी के शुरू के 4 टर्म निकाल, 4 टर्म्स निकाल। बताइए पहला टर्म क्या होता है? A, दूसरा क्या होता है? A प्लस D, थर्ड क्या होता है? A प्लस 2D, फोर्थ क्या होता है? A प्लस 3D। वो कह रहे हैं फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल लेंगे, ओरली भी निकाल सकते हैं। आगे क्या गिवन है? इफ द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। अगर आप यहां देखें माय डियर स्टूडेंट्स, A की वैल्यू है 10 और D की वैल्यू है 10, कह रहे हैं AP के फर्स्ट 4 टर्म्स निकालिए। तो लुक एट द बोर्ड, सो इजी। माय डियर, फर्स्ट टर्म क्या है? व्हाट इज फर्स्ट टर्म? 10। डिफरेंस कितने का है? 10 का। ओरिजिन निकालिए, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 10, और डिफरेंस 10 का, तो 10 प्लस कर दो 20, फिर 20 में 10 प्लस कर दो 30, 30 में 10 प्लस कर दो 40। तो माय डियर फ्रेंड्स 4 टर्म तो आ गए, ओरली आ गए, इजिली आ गए, कुछ भी नहीं करना, एपी बन गई। बट अगर आप फॉर्मूले से करोगे माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट लुक एट इट। जैसे कि आपको पता है एपी का जनरल फॉर्मूला भी होता है। अगर आपको A और D पता है, A को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, एक्चुअली में A1 होता हम A लिखते हैं, सेकंड टर्म A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D एंड फोर्थ टर्म A प्लस 3D, कॉमन डैश डैश, आगे डैश डैश लगाते हैं कि ये भी एंडलेस होती है, आगे चलते हैं। बट हमने 4 इसलिए लगाए क्योंकि मैं 4 टर्म्स ही निकालना है। नाउ पुट द वैल्यूज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? माय डियर स्टूडेंट 10। लो जी, फर्स्ट टर्म तो 10 है ही है। सेकंड टर्म 10 प्लस D की वैल्यू 10, ओके, A की वैल्यू 10 प्लस 2, अब यहाँ पे इनटू D की वैल्यू 10, ओके। फोर्थ टर्म A की वैल्यू 10 प्लस 3 इंटू 10, तो ये आपने वैल्यू पुट करी, कैलकुलेट करिए। फर्स्ट टर्म तो 10 ही होगा, 10 10 20 सॉरी, 10 2 जा 20, 20 प्लस 10 30, 10 3 जा 30, 30 और 10 40। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके सामने 4 टर्म्स आ गए AP के, दैट इज द आंसर जो ने पूछा। तो अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है, आपको कॉमन डिफरेंस D पता है,
तो आप एपी आसानी से मेक कर सकते हैं, उसके सारे टर्म्स निकाल सकते हैं, आप उसके 1000 2000 जितने भी टर्म्स हैं आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन का अगर आप सेकंड का ही थर्ड पार्ट करें, सेकंड का थर्ड क्या गिवन है? सर ए की वैल्यू है -1 और डी की वैल्यू है 1/2, यानी फर्स्ट टर्म तो पता चल चुका है हमको -1 है, और जो डिफरेंस है फर्स्ट सेकंड टर्म के बीच का दैट इज हाफ है। अब माय डियर स्टूडेंट्स ओरली करना मुश्किल है, टाइम लगता है, सोचना पड़ता है, बट अगर फॉर्मूला हो कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं। एपी का फॉर्मूला सबको पता है, ए फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी सेकेंड टर्म, ए प्लस 2d थर्ड टर्म और ए प्लस 3d फोर्थ टर्म, डैश। 4 टर्म्स निकालने लिख दिया, वैल्यू पुट कीजिए। ए की वैल्यू -1, ओके, ए की वैल्यू -1 प्लस डी की वैल्यू हाफ, ओके, ए की वैल्यू -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 1/2, ओके, वैल्यू पुट कर रहे हैं। ए की वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 1/2, ओके, डैश डैश। ना कैलकुलेट, फर्स्ट टर्म तो -1 है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आप इसको करेंगे, ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो उसको फ्रैक्शन में करके तब आप एलसीएम लेके इसको प्लस करेंगे, तो 2 और 1 का एलसीएम होता है 2, और 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2, जब 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल 1, ओके। थर्ड टर्म को देखिए, माइनस है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, क्या है -1 और ये है +1। अगर आप फोर्थ टर्म को देखें तो -1 प्लस 3 1 जा 3/2, आगे इसमें और टर्म चल सकते हैं। 1 स्टेप मोर, -1 माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस है फर्स्ट, ये माइनस है 2, ये 1 प्लस का माइनस करेंगे, सबको पता है, इजिली यू कैन डू इट। 2 1 -1/2। इफ यू लुक एट द थर्ड टर्म, ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया तो 0 आ गया। अगर आप इसको देखें, ये फ्रैक्शन में इसके अपॉन में लगाया तो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, क्या है 2, 2 की से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 2 से 2 कैंसिल 3, तो -1 -1/2 0। इसको अगर आप कैलकुलेट करें, माइनस प्लस माइनस 3 में से -2 करेंगे 1/2। तो लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने 4 टर्म्स आ चुके हैं इस एपी के, जिसका फर्स्ट टर्म -1 है और कॉमन डिफरेंस 1/2 है, उसके ये 4 टर्म्स आपके सामने आ गए। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसके बहुत सारे और भी पार्ट्स हैं। आपको ए की वैल्यू गिवन है, आपको डी की वैल्यू गिवन है, तो जब ए और डी की वैल्यू आपको गिवन है, आप एपी बना सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d, इस तरह आप एपी तैयार कर सकते हैं। सेट आंसर थर्ड, इसमें क्या है हमारे, इसमें लुक एट जस्ट अपोजिट टू सेकंड, राइट द फर्स्ट टर्म। इसमें आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट टर्म ए, एंड द कॉमन डिफरेंस आपको पता है डी की वैल्यू निकालनी है अपोजिट टू फर्स्ट, और एक टर्म्स गिवन है, 4 टर्म्स इसके, 4 टर्म्स इसके, 4 टर्म्स इसके, उसका जस्ट अपोजिट। देखिए अगर आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो एपी गिवन, एपी गिवन, तो माय डियर स्टूडेंट जब आपके सामने एपी है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म, इनको इन शॉर्ट माय डियर स्टूडेंट पता क्या बोलते हैं कि ये A1 है
ये A2 है, ये A3 है, ये A4 टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म यानी A4 अर्थमेटिक, तो A1 A2 A3 A4। अब वो क्या पूछ रहे हैं? फर्स्ट टर्म पूछ रहे हैं। फर्स्ट टर्म क्या है? माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, सामने नजर आ रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? दैट इज विजिबल 3। मैंने क्या कहा? A1 या खाली A बोल दो तो भी चलेगा, A1 है, एक ही बात है। तो फर्स्ट वन तो आपने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो आपको पता ही है डिफरेंस कैसे करते हैं, यानी स्मॉल डी कैसे निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालना के बहुत इजी, इस टर्म में से ये टर्म माइनस कर दीजिए, इस टर्म में से ये टर्म माइनस कीजिए, या फिर इसमें से ये माइनस करिए, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, डिफरेंस तो सेम है सब टर्म्स के बीच का। तो डी निकालना तो बहुत इजी है, आप फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस कीजिए, या फिर थर्ड में से सेकंड को माइनस कीजिए, या सेकंड में से फर्स्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ? A2 सेकंड टर्म में से A1 फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहा हूँ। A2 कितना है? 1 माइनस A1 कितना है? 3। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आ गया आपका -2। तो कॉमन डिफरेंस आपका -2 आ चुका है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको AP गिवन है, फर्स्ट टर्म तो आप इजीली बता देंगे फर्स्ट टर्म क्या है, रह गया कॉमन डिफरेंस, इजीली निकाल सकते हैं। बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस कर दीजिए, या तो आप A4 में से A3 को माइनस करिए, या A3 में से A2 को माइनस कीजिए, या A2 में से A1 यानी A को माइनस कीजिए, कॉमन डिफरेंस आपका आ जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इसी का ही अगर आप थर्ड पार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, -5 -1 3 7 डैश डैश डैश, ये आपके सामने AP है माय डियर स्टूडेंट्स। बात आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, आपको पता सब कुछ दिया कैसे करना है। इसका ही फर्स्ट टर्म है, इस सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म। निकालने के हैं दो चीजें, एक तो फर्स्ट टर्म A निकालना है, एक कॉमन डिफरेंस D निकालना है। दो चीजें निकालना, फर्स्ट टर्म A, कॉमन डिफरेंस D। तो माय डियर स्टूडेंट्स, साफ दिखाई पड़ रहा है कि फर्स्ट टर्म क्या है आपके सामने, ये रहा फर्स्ट टर्म। तो A की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स -5। आंसर फर्स्ट टर्म का आपने इजिली विजिबल तक कैरी करके वहां पे लिख लिया। देखते अब निकालना माय डियर स्टूडेंट्स कॉमन डिफरेंस D। D निकालने का फॉर्मूला A2 A1, या फिर A3 A2, या फिर A4 A3। डिफरेंस निकालना है तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, या फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कीजिए। तो आप क्या करेंगे? A2 A1 सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। तो सेकंड टर्म क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर नजर आ रहा होगा आपको -1, और फर्स्ट टर्म क्या है? -5। तो -1 -5 कैलकुलेट करेंगे 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस आ चुका है 4। तो फर्स्ट टर्म भी निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया। तो अगर आपको AP गिवन है माय डियर स्टूडेंट्स, तो जब आपको AP गिवन है तो आप इजीली फर्स्ट टर्म तो विजिबल होता है, देख के लिख सकते हैं, और कॉमन डिफरेंस निकालना मुश्किल नहीं है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 A1 सबसे इजी वे, या फिर A3 A2, या फिर A4 A3। यस, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? क्लियर टू यू? ओके। क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन क्या देखिए, which are APs
ये आपने दिए हुए हैं उनको बहुत सारे हैं। अगर आप एनसीईआरटी की बुक ओपन करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है। ये जो नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये एपी है या नहीं है। उसके बाद इफ दे आर एपी, चलो ये एपी है, फाइंड कॉमन डिफरेंस, तो फिर कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। एंड राइट नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स, फिर उसके बाद के 3 टर्म्स और निकाल लेंगे। ओके सर, निकाल लें। आई कैसे, क्या गिवन है? फर्स्ट 2 4 8 16 डैश डैश। सबसे पहले ये पता लगाइए ये एपी है या नहीं है। तो कैसे पता लगाएंगे? सर जी डिफरेंस को देखें, अगर डिफरेंस सेम हुआ तो एपी है। तो अगर आप ओरली करें तो मैं वैसे ही ओरली करके दिखा रहा हूं। 4 और 2 के बीच का डिफरेंस माय डियर स्टूडेंट 2 होता है। 8 और 4 के बीच का डिफरेंस माय डियर स्टूडेंट 4 होता है। 16 और 8 के बीच का डिफरेंस 8 होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस कॉमन नहीं है, तो इट इज नॉट एपी। बट आप ये तो ओरली पता लगा रहे हैं, वैसे कैसे पता लगाएंगे? उसके लिए फॉर्मूला है। अगर कोई एपी है तो इन एपी कॉमन डिफरेंस इज सेम। यह आपको पता है। और डिफरेंस निकालते कैसे? a2 माइनस a1, पहले वाला डिफरेंस, शुड बी इक्वल टू a3 माइनस a2, शुड बी इक्वल टू a4 माइनस a3। डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे और इसमें से ये माइनस करेंगे तो इक्वल आना चाहिए। If it is equal, then it's AP, A2, ये रहा A1, A2, A3, A4। तो A2 कितना है? 4 माइनस 2, ओके। A3 कितना है? 8 माइनस 4। A4 कितना है? 16 और A3 कितना है? 8। ये आ गया 2 4, दिस इज 8। Look at here. Since common difference is not same, so it is not AP। ये सीक्वेंस एपी की सीक्वेंस नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर हम इसी का एक और पार्ट देखते हैं, सेकंड नंबर, माइनस स्टूडेंट समझिए, फोर्थ का सेकंड, √2, √8, √18, √32 डैश। डियर स्टूडेंट्स, अंडरवुड में समझना बड़ा मुश्किल है, इसमें आप ओरली नहीं कर सकते, तो आप किस तरह करेंगे? देखिए, ये एपी है या नहीं ये पता लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम। कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो मतलब क्या है? ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। मींस A2 माइनस A1, इसमें से ये माइनस करिए, इक्वल होना चाहिए। A3 माइनस A2, इसमें से ये माइनस कर इक्वल होना चाहिए। A4 माइनस A3। अगर AP होता है तो डिफरेंस सेम होता है, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है अगर ये AP है तो लेट्स डू इट। A2 √8, A1 √2, A3 √18, A2 √8।
A4 √32 और A3 √18। देखिए अंडर रूट में पहले मैंने बताया भाई, आपको वैसे ही पता है, जो ऑल गैस नो, अंडर रूट में अगर कोई डिजिट होती है और उसके फैक्टर्स हो रहे हैं तो आपको फैक्टर तो करने पड़ेंगे। तो 8 के फैक्टर कीजिए आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 2 के तो कैर नहीं होते, प्राइम नंबर है। ओके, 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 18 के 3 3 जा 9, 9 to 18, 8 के 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स 32 की 32 क्या फैक्टर करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 32 माइनस 18 के करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 2। आपने सबके फैक्टर्स कर दिए माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए कैलकुलेट करते हैं आराम से। जब अंडर रूट में कोई डिजिट का पेयर बनता है तो उसको हम बाहर ले जाते हैं 2। 2 का पेयर बना, 2 आउट हो गया अंडर रूट से और अंदर क्या रह गया 2, 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट। ओके, सेकंड में 3 का पेयर बन गया, 3 आउट हो गया, अंडर रूट के अंदर क्या 2 माइनस 2 का पेयर बना, 2 आउट हो गया, अंदर क्या बचा अंडर रूट 2 इक्वल 2 का पेयर बना, 2 का पेयर बना, तो 2 2 जा 4 अंडर रूट 2 माइनस 3 का पेयर बन गया, 3 12 अंडर रूट 2। अब देखिए सारे एक ही टाइप्स के हो गए अंडर रूट 2 अंडर रूट सब, तो 2 अंडर 2 में से 1 अंडर 2 माइनस करेंगे तो अंडर रूट 2 रिमाइंडर रहेगा। 3 अंडर 2 में से 2 अंडर 2 माइनस करेंगे तो अंडर रूट 2 यानी 1 तो होता ही है, तो 2 में से 1 तो 1 अंडर 2, 3 में से 2 तो 1 अंडर 2, 4 में 3 तो 1 अंडर रूट 2। तो माय डियर फ्रेंड्स पूरी कैलकुलेशन करने के बाद आपको पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो सिंस common difference is same, so it is an AP। ये AP है। तो अगर AP पता लगाना है, आपके सामने एक सीक्वेंस है नंबर्स की, एक लिस्ट है नंबर्स की, आपको ये पता लगाना AP है, तो माय डियर फ्रेंड्स आपको अगर ये पता लगाना AP है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंस लिखना पड़ेगा। डिफरेंस सेम होना चाहिए एपी में, मतलब ये जो आपको नजर आ रहा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच इक्वल होना चाहिए। A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 इक्वल A4 माइनस A3, डिफरेंस सेम होना चाहिए, जिसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ये भी कॉमन डिफरेंस, ये भी कॉमन डिफरेंस, ये भी कॉमन डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस कॉमन रहता है इसलिए सेम होना चाहिए। यहाँ पे कैलकुलेट करके देखा कि सेम आ रहा है, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, यानी d की वैल्यू अंडर रूट 2 आ रही है। तो कॉमन डिफरेंस सेम, सो इट इज एन एपी। अब इसमें आगे क्वेश्चन भी ऐड है, फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स यही कॉमन डिफरेंस है, यानी d की वैल्यू अंडर रूट 2। ये आंसर भी आपके पास आ गया है। अब एक क्वेश्चन पूछा, राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स। इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स ही बताइए, एपी है, कॉमन डिफरेंस अंडर रूट 2 आ गया, नेक्स्ट 3 टर्म्स और बताने हैं। तो कितने टर्म्स गिवन थे, 1 2 3 4, हमें 5th टर्म बताना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, 5th टर्म यानी A5, फॉर्मूला क्या होगा, A + 4D। A5
a प्लस 4d, a5 a प्लस 4d, और फिफ्थ टर्म तो हो जाएगा इसका a प्लस 4d, और अगर सिक्स्थ टर्म निकालना है a6 तो a प्लस 5d, और सेवेंथ टर्म निकालना है माय डियर स्टूडेंट्स a7 a प्लस 6d। तो अगर आप कोई भी टर्म निकालने जा रहे हैं, सेकेंड टर्म निकालना है a प्लस d, थर्ड टर्म निकालना है a प्लस 2d, फोर्थ टर्म निकालना है a प्लस 3d, तो अगर आपने फिफ्थ टर्म निकालना है तो a प्लस 4d। तो उन्होंने कहा है नेक्स्ट थ्री टर्म्स, फोर्थ हमारे पास है, फिफ्थ सिक्स्थ और सेवेंथ निकालते हैं। आइए कैसे, a की वैल्यू क्या है √2 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है √2, कॉमन डिफरेंस तो क्या आएगा √2 प्लस 4 ये हो जाएगा आपका 5 ओके। इसके बाद की टर्म है 5 इधर देखिए आप सिक्स टर्म, a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है √2 प्लस 5 इंटू d की वैल्यू क्या है √2, तो ये हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 5 और 1 6 वेरी गुड। सेवेंथ टर्म निकालना है, a की वैल्यू क्या है √2, 6 इंटू d यानी कॉमन डिफरेंस क्या आया था √2, तो √2 प्लस 6 तो माय डियर फ्रेंड्स 7 तो ये उसके अगले तीन टर्म्स भी आ चुके हैं। यस स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, क्लियर है नीचे का? यस, आर यू गेटिंग? ओके, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, तो आप आंसर में लिख सकते हैं नेक्स्ट टर्म इसके √2 कॉमा √8 कॉमा √18 कॉमा √32 कॉमा 5 6 एंड 7 डैश डैश डैश। तो आपने 3 एक्स्ट्रा इसके टर्म्स निकाल लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर फिफ्थ टर्म निकालना है तो a5 निकालना है तो a प्लस 4d, यस। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चंस। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स। फिफ्थ क्या लिखा हुआ देखिए, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ AP गिवन है, फर्स्ट टर्म √2 3, then √12 ओके जी, then √27 ओके डैश डैश डैश। कैरेज का अगला टर्म निकालिए, तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो फोर्थ टर्म निकालना है। फोर्थ टर्म यानी मुझे निकालना है a4, तो फॉर्मूला क्या होगा a प्लस स्टूडेंट्स 3d, वेरी गुड। a4 निकालना है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, a प्लस 3d। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर इजिली √3, तो a है फर्स्ट टर्म। अब रह गया कॉमन डिफरेंस d निकालना। d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, तो आइए करते हैं। a2 कितना है √12 माइनस √3, 12 के फैक्टर करने पड़ेंगे जैसे मैंने आपको बताया था। 2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस √3, माइनस 2 का पेयर बन गया, 2 आउट √3 माइनस √3, और 2 √3 में से 1 हटते तो 1/3, तो ये d की वैल्यू भी √3 आ चुकी है। तो माइनस a आ गया, d आ गया। अब निकालेंगे आप फोर्थ टर्म a प्लस 3d, तो a की वैल्यू क्या है √3 प्लस 3 इंटू d की वैल्यू क्या है √3, तो √3 प्लस 3 तो ये हो जाएगा आपका 4 आंसर। नेक्स्ट टर्म आपने निकाल दिया, अच्छा क्वेश्चन था। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। ये भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अरे दोनों क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, 6 और 7। क्या है देखिएगा,
a प्लस 1, 2a प्लस 1 और 4a माइनस 1 आर इन एपी। एपी में है ये एपी में है। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इस ए की वैल्यू निकालनी। यहां पे आपको सोचना है कैसे निकालेंगे ए की वैल्यू। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और हमें ए की वैल्यू निकालनी। ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है और कह रहे हैं ए की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो कैसे निकालेंगे ए? किस तरह निकालेंगे ए? माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ध्यान दीजिए। जब एपी होता है तो उसमें क्या करते हैं? उसमें एक फॉर्मूला अप्लाई होता है। एपी तभी होगा जब फॉर्मूला होगा आपके सामने a2 माइनस a1 इक्वल a3 माइनस a2। यहाँ पे 3 टका 4 है नहीं, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, डिफरेंस, तभी तो एपी होगा। अभी एपी में तो ये डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। a2 माइनस a1 इक्वल a3 माइनस a2। बस आप वैल्यू पुट कीजिए। a2 की वैल्यू क्या है? 2a प्लस 1 माइनस a1 की वैल्यू क्या है? a प्लस 1 ब्रैकेट में। a3 की वैल्यू क्या है? 4a माइनस 1। a2 की वैल्यू क्या है? 2a प्लस 1। अब आप इसको ब्रैकेट्स को ओपन कीजिए। 2a प्लस 1 माइनस a माइनस प्लस माइनस 1 इक्वल 4a माइनस 1 माइनस 2a माइनस प्लस माइनस 1। कैलकुलेट कीजिए। 2a में से a माइनस किया a, 1 से 1 कैंसिल, इक्वल 4a में से 2a माइनस किया 2a माइनस 1 माइनस 1 हो गया माइनस 2। तो इस 2a को आप इधर शिफ्ट कीजिए, माइनस 2 इक्वल माइनस 2। तो ये आया माइनस 1 इक्वल माइनस 2। तो देखिए माय स्टूडेंट्स, a की वैल्यू आपके पास आ गई 2। तो अगर आपके पास AP की टर्म्स हैं, उसमें कोई अननोन नंबर है जो पूछना चाहते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज द फॉर्मूला। कॉमन डिफरेंस शुड बी इक्वल a2 माइनस a1 इक्वल a3 माइनस a2। लास्ट क्वेश्चन, ये भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। आंसर 7। क्या है क्वेश्चन? 4/5 a 2। ये आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। किसी एपी की 3 टर्म्स हैं कंसेक्यूटिव, यानी एक के बाद दूसरे। ओके, तो ये a1 है, ये a2 है, ये a3, 3 टर्म्स है। अब क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इस a की वैल्यू निकालिए। तो माय डियर स्टूडेंट 3 टर्म्स उन्होंने गिवन है, उसमें एक टर्म्स अननोन है। तो आपके पास एक ही फॉर्मूला है जो आप अप्लाई करके इजीली निकाल सकते हैं। a2 माइनस a1 इक्वल a3 माइनस a2। तो वैल्यू पुट कीजिए। a2 कितना है? a1 कितना है? 4/5 इक्वल a3 कितना है? 2 माइनस a2 कितना है? a। तो a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2, तो क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स? लुक एट हियर। a को इधर शिफ्ट कीजिए, इसको इधर शिफ्ट कीजिए। a प्लस a इक्वल 2 a प्लस 4/5 a प्लस a 2a इक्वल एलसीएम लीजिए 5, 5 2 जा 10 प्लस 4 2a इक्वल 14/5 2a इक्वल 14/5 2a इक्वल 14/5। तो TA इक्वल हो गया 14/5। अब आप देखिए क्या करेंगे? 2a इक्वल 5 से डिवाइड कीजिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 डेसिमल, 5 8 जा 40, तो 2.8 आ गया। अब आप 2 का अपॉन में ले जाइए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.4। तो माय डियर फ्रेंड्स a की वैल्यू आ गई 1.4।
कैलकुलेशन में मिस्टेक्स भी हो सकती है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इट्स ओके, डजंट मैटर, अगर कई बार हो जाती है तो आप देख लेना, बट मेथड इज सेम। कभी बार कैलकुलेशन में इधर उधर करते हुए कोई अगर मिस्टेक होती है तो आप चेक करके बता सकते हैं, एक वैल्यू आ गई आपके पास। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड एक्सरसाइज 5.1। इस वीडियो को बार बार देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एपी का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर थोड़े से और फॉर्मूलाज हैं और आपका बेसिक जो है इससे क्लियर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।